नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग आलोचना करेंगे कि 6 तारीख यानी कि 6 जून 2023 को डाक भवन में जो बड़ा मीटिंग होने वाला था उसका अपडेट के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग आलोचना करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पहले मीटिंग का डेट दिया गया था 24 मई यानी कि 24 मई, और उसके बाद मीटिंग को डिले करके 6 जून अरेंज करने का नोटिस जारी हो चुका था। और इसी रिगार्डिंग इस चैनल में भी एक वीडियो अपलोड किया गया था उस मीटिंग के रिगार्डिंग। तो आप में से बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर 6 जून जो मीटिंग होने वाला था उसमें क्या कुछ आलोचना हुआ और क्या अपडेट निकल कर आया है अभी तक। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यही सारे विषय आलोचना करेंगे। मेनली जो फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि एफएनपीओ यूनियन की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सेक्रेटरी साहब के सामने जो डिमांड्स या फिर आप कह सकते हैं सजेशंस रखा गया था, एमटीएस मेलगार्ड और पोस्टमैन के रिक्रूटमेंट रूल्स जो है उनको रिव्यू करने के लिए मेनली उसी विषय पर आज इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे। और इसके बाद और एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें आलोचना करेंगे कि 6 जून डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की आधिकारिक से यूनियन जो सारे थे, यूनियन का जो लीडर्स है उनका मीटिंग होने के बाद उनका क्या रिस्पांस आया है और क्या क्या उनको लगता है कि डिपार्टमेंट इस विषय पर फैसला ले सकता है, बड़ा फैसला ले सकता है, और रिक्रूटमेंट रूल जो अभी तक लागू है उसमें क्या क्या बड़ा बदलाव कर सकता है। ये सारे विषय पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। तो दोस्तों, आप सब लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि जल्द से जल्द वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप पूरा अपडेट देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इधर पर देखिए 6 जून 2023 जिस दिन मीटिंग होने वाला था उसी दिन ये लेटर लिखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सेक्रेटरी को। इधर पर लिखा गया है, देखिए, रिस्पेक्टेड सर, इसका सब्जेक्ट है रिव्यू ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स पोस्टमैन मेलगार्ड एंड एमटीएस रिगार्डिंग, मतलब कि पोस्टमैन मेलगार्ड और एमटीएस की जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उनको रिव्यू करने के रिगार्डिंग एंड लेटर जारी हुआ है। ठीक है, तो विथ रेफरेंस टू द अबव ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफिकेशन माय फेडरेशन प्रोपोजेस द फॉलोइंग सजेशंस फॉर कंसिडरेशन, मतलब कि एफएनपीओ ने कुछ पॉइंट्स रखा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सामने कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो आधिकारिक है वो इस सारे पॉइंट को कंसीडर करे और जो सजेशन दिया गया है डिपार्टमेंट को उस पर आधिकारिक विचार करे। तो इधर देखिए दोस्तों, वन बाय वन वो सारे सजेशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए फर्स्ट पॉइंट पर लेते हैं। श्री कमलेश चंद्र कमिटी हैड रिकमेंडेड इन पैरा 15-17 ऑफ इट्स रिपोर्ट दैट 1 year minimum qualifying service should be prescribed for GDS to appear for postman, mailguard and MTS examination. In the previous examination also in some circle there are many vacancies unable to filled up due to non-availability of eligible GDS officials. Hence 1 year service condition may please be considered for appearing postman, mailguard and MTS examination. तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने कमलेश चंद्र कमेटी जो है उनका रिपोर्ट का जिक्र किया था। तो उन्होंने बोला है कि कमलेश चंद्र कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उसका पैरा नंबर 15 और 17 में जो बोला गया है कि जीडीएस टू पोस्टमैन, मेलगार्ड और एमटीएस का जो एलिजिबल मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो 1 साल होना चाहिए। तो उन्होंने इसका कारण के तरफ से बोला है कि क्योंकि बहुत सारे एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगार्ड का पोस्ट वैकेंट पड़ा है डिपार्टमेंट में और एलिजिबल जीडीएस ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी क्योंकि कम है। ठीक है, तो एलिजिबल जीडीएस ऑफिसर्स क्योंकि ज़्यादा नहीं पाया जा रहा है इसीलिए वो सारे पोस्ट वैकेंट पड़ा है। तो उसीलिए उन्होंने डिमांड किया है कि जीडीएस से एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगार्ड में प्रमोशन के लिए मिनिमम सर्विस होना चाहिए 1 साल का। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर देखिए, विथ रिगार्ड्स टू रिक्रूटमेंट टू पोस्टमैन कैडर एग्जिस्टिंग 50% कोटा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिमिटेड टू जीडीएस मे बी रिटेन्ड एज 50% एंड remaining 25% quota may be filled through LDCE from MTS
it may be observed that 99% of the senior MTS are unwilling for promotion to postman from MTS under 25% seniority quota and the vacancies are lying unfilled. तो सेकेंड जो पॉइंट है उसमें यूनियन ने बोला है कि पोस्टमैन में जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें से 50% कोटा रखा जाए GDS टू पोस्टमैन के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर 100 वैकेंसी आता है पोस्टमैन का तो उनमें से 50 वैकेंसी GDS से पूरा किया जाए और रिमेनिंग 25% यानी कि 25 जो वैकेंसी है वो सीनियर MTS से क्योंकि फिलअप किया जाता है तो बहुत सारे सीनियर MTS क्या होता है वो लोग पोस्टमैन में नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो लोग एजेड हो जाता है, मतलब कि उम्र बढ़ जाता है तो वो लोग पोस्टमैन में नहीं जाना चाहता है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि सीनियरिटी बेसिस में जो 25% कोटा पर MTS टू पोस्टमैन लिया जाता है वो सारे अनफिल्ड रह जाता है, मतलब कि वो सारे वैकेंसी पूरा नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि 50% कोटा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराया जाए GDS से पोस्टमैन में जाने के लिए। थर्ड पॉइंट जो है GDS टू MTS थ्रू LDC 50% कोटा में बी अलॉटेड with regard to 25% casual labor quota. The decision of considering the part-time casual labor joined before 1993 may be reviewed keeping in view of court judgment in this regard, and the appointment of casual labor was restricted from the year 2010 only. Hence, the part-time casual laborers working before 2010 may be considered for quota under casual labor. 25% quota from GDS to MTS on seniority may be continued. ठीक है दोस्तों, तो इधर पर और एक बात कहा गया है कि GDS टू MTS जो LDC होता है उसमें 50% कोटा GDS को दिया जाए ताकि वो लोग GDS से MTS में प्रमोशन ले सके, और जो 25% कोटा कैजुअल लेबर्स जो काम करते हैं डिपार्टमेंट में उनको दिया जाए। ठीक है, और जो 25% कोटा रहता है वो GDS टू MTS किया जाए सीनियरिटी बेसिस में। तो थर्ड डिमांड यही है। फोर्थ है कॉमन एग्जामिनेशन फॉर promotion to postman, mail guard and MTS should be conducted circle level instead of divisional level to safeguard the natural justice in case of meritorious GDS officials who performed well in the competitive examination but could not taste the fruits of success as there might not be post or less number of post in their division। तो फोर्थ जो डिमांड उन्होंने रखा है, सजेशन आप कह सकते हैं, उन्होंने बोला है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसको डिवीजन लेवल पर ना करा के सर्कल लेवल पर कराया जाए, क्योंकि डिवीजन लेवल में अगर वैकेंसी कम रहता है या फिर नहीं रहता है तो एलिजिबल जो GDS कैंडिडेट्स होता है वो सारे लोग वंचित हो जाता है और प्रमोशन नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि सर्कल लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए। फिफ्थ जो पॉइंट है, विथ रिगार्ड टू MTS CO और RO all the vacancies to be allotted for GDS only. The proposal of allotment of quota to open market in respect of MTS of RO और CO to be withdrawn। मतलब कि फिफ्थ जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर पर बोला गया है कि MTS के जितने सारे वैकेंसी है सब कुछ GDS के माध्यम से भर्ती किया जाए। वो सारे वैकेंसी ओपन मार्केट एग्जामिनेशन से कोई भी MTS में रिक्रूटमेंट ना हो, ऐसा ही इधर पर बोला गया है। सिक्स्थ, इन व्यू ऑफ द लेटेस्ट सिनारियो व्हेन multi-faceted work is being extracted from MTS, which data entry in DPMS, scanning of accountable articles etc, it is opined that it will be not feasible for GDS who are aged over 50 years. At present, there is no upper age limit for GDS for promotion to MTS under seniority quota, which may be modified as 50 years। तो एक सीनियरिटी के बेसिस में GDS टू MTS जिनका प्रमोशन होता है उनके रिगार्डिंग ये पॉइंट किया गया है कि अगर ज़्यादा उम्र हो जाता है तो DPMS में जो डाटा एंट्री करना पड़ता है और अकाउंटेबल आर्टिकल्स का जो स्कैनिंग करना पड़ता है MTS को, वो सारे अगर उम्र हो जाते हैं तो करने में दिक्कत होता है। तो उसके रिगार्डिंग इधर पर पॉइंट में बोला गया है। आप डिटेल्स में ये पूरा नोटिस पढ़ सकते हैं दोस्तों। इस चैनल का जो ऑल इंडिया GDS ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है उधर पर मैं ये नोटिस डाल दूंगा, आप उधर से ये नोटिस पूरा पढ़ सकता है।
और देख सकते हैं कि फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एफएनपीओ की तरफ से डाक भवन की डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सेक्रेटरी के सामने क्या क्या सजेशंस रखा गया है पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स को रिव्यू करने के लिए, वो सब आप इधर पर देख सकते हैं। फाइनल बात यही है कि खास जो बात है वो इधर का बोला गया है कि जीडीएस ताकि बहुत जल्दी से आसानी से प्रमोशन ले सके, एमटीएस हो, पोस्टमैन हो, मेल गार्ड हो, इस पदों में, तो उसी के लिए इधर पर सारा सजेशन दिया गया है। और खास बात एक है कि जीडीएस से प्रमोशन लेने का मिनिमम सर्विस 1 साल यानी कि 1 ईयर करने का डिमांड इधर पर रखा गया है। और बोला गया है कि ओपन मार्केट से एग्जामिनेशन लेके एमटीएस में भर्ती ना किया जाए, जीडीएस से ही एमटीएस या फिर मेल गार्ड और पोस्टमैन का जो वैकेंसी होता है वो सारे वैकेंसी फुलफिल किया जाए। तो दोस्तों, ऐसे ढेर सारे वीडियो और अपडेट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जुड़ी हुई पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इस विषय में अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, आपके मन में कोई सवाल है, तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।